आज का मुख्य विषय है रामकृष्ण मिशन और हिपोक्रेसी या दम्भ। ये तीनों व्यक्तित्व जो रामकृष्ण मिशन में इनको होली ट्रियो बोला जाता, माने तीनों पवित्र है। देखते हैं आज इसका विश्लेषण करते हैं ये कितने पवित्र है। रामकृष्ण मिशन जब में रामकृष्ण की बात आती है तो उसके बारे में लिखा गया है कि रामकृष्ण जब 19 साल का हुआ था, 18 या 19 साल का, तब उस उनके माता पिता को चिंता हुई कि ये पागल हो चुका है। इन ना इनका कोई ठिकाना है, ना ये कुछ कमा सकता है। अब इसका क्या किया जाए। तब रामकृष्ण, ये लोग बोलते हैं कि रामकृष्ण खुद ने बताया कि आप इस गांव में जाइए, मेरे लिए एक लड़की है। अब देखिएगा कि रामकृष्ण की उम्र थी 18 या 19 साल, और जो लड़की शारदा देवी थी तब उसकी उम्र थी 4 वर्ष। उसी दौरान आप देखेंगे कि बंगाल में राजा राम मोहन, जो बाल लग्न, दूध पीती जैसे कई कुरिवाजों के खिलाफ थे, और ये हिंदू सम्राट होने का नाटक करने वाला नरेंद्र नाथ दत्त ब्रह्म समाज के सभी अभियान में शामिल होता था। और ब्रह्म समाज में एक अभियान था बाल लग्न को रोकना। तब ये विवेकानंद शायद छोटा ही होगा, मैं बात कर रहा हूँ रामकृष्ण के लग्न बाद की, जब ब्रह्म समाज ऐसे आयोजन कर रहा था कि बाल लग्न को रोका जाए। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ऐसा हो सकता है कि 18 या 19 साल का लड़का 4 साल की बच्ची से लग्न करे? ऐसा कौन से धर्म में पाया जाता है? समझदार को इशारा गाती। ये सबसे पहला दंभ है। हमें यह समझना होगा कि रामकृष्ण ने एक हिंदू धर्म में चली आ रही अच्छी परंपरा को तोड़ा। हमारे यहाँ लग्न कोई ऐसे मजाक नहीं है जो बच्ची से किया जाता है। यह हमारे धर्म नहीं हो सकता। और ये एक मॉडर्न थिंकिंग का नाटक करने वाला नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद ब्रह्म समाज में शामिल होता था बाल लग्न को रोकने के लिए। क्या अपने गुरु का विरोध कर पाया? ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, रामकृष्ण, ये लोग बताते हैं कि रामकृष्ण जब सोता था उसके बेड के नजदीक आप रुपए रख भी देंगे तो उसके शरीर में जलन हो जाती थी। इसका मतलब कि ये रामकृष्ण इतना पवित्र था ये लोगों के मुताबिक, उसको रुपये से परहेज थी और रुपये अच्छे नहीं लगते थे। और आध्यात्मिक तौर पे रुपये से उनके शरीर में जलन हो जाती थी। अब ये महाशय नरेंद्र नाथ दत्त को एक बार रामकृष्ण की परीक्षा करने का मन हुआ, तो उसने उसकी बेड में चादर के नीचे एक रुपए का सिक्का रख दिया और उसके शरीर में जलन हो गई। ये लोग ऐसा बताते हैं। अब ये समझिए कि आज रामकृष्ण मिशन के 300 से ज्यादा सेंटर है। आप रामकृष्ण की मूर्ति से के सामने जैसे ही अपना सिर झुकाएंगे, प्रणामी का बॉक्स रखा हुआ होगा। जो रामकृष्ण को रुपए से जलन होती थी, उसी रामकृष्ण मिशन के सभी खटिया और पाखंडी साधु हमारे पास से प्रणामी में रुपया मांग रहे हैं। और दूसरी चीज, ये लोग की वेबसाइट में जाइए, ये लोग लिखते हैं इवन चेक आर एक्सेप्टेड एज डोनेशन। और डोनेशन छोटा रकम नहीं होती, करोड़ों में मांगते हैं ये लोग। आप बिल्डिंग अपने रामकृष्ण मिशन के परिसर में बिल्डिंग को बनाने के लिए करोड़ों में रुपए का दान मांगते हैं, छोटा मोटा दान भी नहीं मांगते। और काम क्या कर रहे हैं ये लोग? और ये परमहंस पद धर्म में एक समाधि तक पहुंचे हुए एक योगी, सिद्ध योगी के लिए हमारे यहाँ उपयोग होता है। ये हमारी महान योग परंपरा, अपौरुषेय वेद की परंपरा। क्या 4 साल की बच्ची के साथ लग्न करने वाला व्यक्ति परमहंस कहलाने के लायक है? ये आप सोचिए। दूसरी चीज, मैंने बताया था कि जब रामकृष्ण को विवेकानंद अच्छा लगा था, तो विवेकानंद के चित्त में उसने प्रवेश कर लिया था और उसकी मानसिक आत्महत्या हो गई थी।
उसके चित्त का विनाश हो गया है। ये हमें पढ़ाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें छुपानी पड़ती है। इसको बोलते हैं फ्लैटरिंग इम्पर्सनेशन। व्यक्तित्व में जैसा गुण है ही नहीं, ऐसा पेश कीजिए और लोगों को छलिए। ये रामकृष्ण मिशन का चरित्र है। और दूसरी बात, ये बुड्ढा राजकोट का अध्यक्ष निखिलेश्वरानंद और ये कई सारे बुड्ढे ऐसा बोलते हैं कि भारत में फैले हुए सभी रामकृष्ण मिशन के सेंटर, रामकृष्ण देव का शरीर है, ये उनको देव मानते हैं। अब थोड़े ही दिन में देखिएगा कि रामकृष्ण शरीर के एक हाथ के साथ दूसरे हाथ कैसे लड़ेगा, एक उसके सर के साथ पैर कैसे लड़ेगा, उसके सारे अंग लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सभी केंद्रों की। क्योंकि जब यहाँ पे धर्म के अपमान की बात आती है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये हमने अपमान किया, ये नहीं कह पाएंगे। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये मैंने जो सबूत पेश किए थे वो सिर्फ गुजराती भाषा में, जिसमें शिव का, हनुमान जी का, सभी देवों का अपमान हो रहा है। कैसे हो रहा है? और ये आईएसबीएन नंबर, ये लोग पीछे नहीं हट सकते, पब्लिकेशन के द्वारा अपमान कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष तौर पे मूर्ति कॉन्सिक्रेशन किया है, प्राण प्रतिष्ठा भी की है, इसीलिए पीछे नहीं हट सकते। अब आप सोचिए कि भारत के बंधारण ने 22 भाषा को मान्य किया है और लगभग हर भाषा में रामकृष्ण मिशन की पुस्तक अवेलेबल है। देश का, देश के संविधान का, सनातन का, सनातन के ग्रंथों का और सनातन की वैज्ञानिक परंपराओं का कितना अपमान हो रहा होगा। और क्यों अपमान लोग सह रहे? लोगों को पता ही नहीं है कि ये घटिया विवेकानंद और रामकृष्ण का सही चरित्र क्या है। शारदा देवी को लक्ष्मी माँ का अवतार बोला जाता है। जो व्यक्ति, जो बच्ची गरीबी में जी और रामकृष्ण से जुड़ने के बाद, ये पागल से जुड़ने के बाद खुद पागल हो गई थी आदि, और जिस व्यक्ति ने अपने जिंदगी में अमीरी नहीं देखी हो, वो माँ लक्ष्मी का अवतार। और ये लोगों का दम्भ देखिए। ये बुड्ढे, जब इनके सालाना कन्वेंशन होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें युवाओं को इनवाइट करने के लिए संन्यास में ये लोग ऐसा बोलते हैं। जब एक युवा ने प्रश्न किया कि आप लोग तो 5 स्टार मॉन्कहुड, सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, तो ये कैसे रामकृष्ण मिशन देश की सेवा कर रहा है? तब ये बुड्ढा निखिलेश्वरानंद और इन जैसे कई बुड्ढे क्या बोलते हैं कि शारदा माँ ने, ये बोलते हैं कि शारदा माँ ने रामकृष्ण को ऐसी प्रार्थना की थी कि जब तुम्हारे नाम पे कोई रामकृष्ण मिशन में संन्यास दीक्षा ले तो उस व्यक्ति को किसी भी चीज का अभाव ना है। माँ ने एक भिखमंगा और दूसरी भिखमंगी दोनों मिलकर सन्यासियों को 5 स्टार जिंदगी दे रहे थे। और तीसरा भिखमंगा पूरे देश पर राज करने का 1500 साल तक सपना देख रहा है, नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ विवेकानंद। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज, यहाँ पे दंप के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप गूगल या कहीं आर्टिकल पढ़ेंगे तो विवेकानंद विदेश में ऐसा बता रहा था, भारत में स्थापत्य कला, मंदिर, हमारे शिल्प, हमारे सभी मंदिर है, उसकी रचनाएं उस समय के इंजीनियरों ने की है। आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। और भारत में जैसे उसको प्रेम मिलने लगा उस घटिया व्यक्ति को, तो उसने हिंदू स्थापत्य कला में इस्लाम, क्रिश्चियन, सभी धर्मों की स्थापत्य कलाएं धीरे धीरे उसमें डालना शुरू किया है। और ऐसे व्यक्ति को हम हिंदू सम्राट मानने लगेंगे। अब प्रश्न यह है कि इतना सारा झूठ हमको सिखाया गया है, हम और सच हमको बताया नहीं गया, तो क्यों उस व्यक्ति को इतना मान मिल रहा है? यहाँ पे एक कहावत है, मैंने आगे भी कहा था, दोज हु कंट्रोल मीडिया कैन कंट्रोल माइंड। मीडिया में इतना ही ये लोग डालते हैं कि जिससे विवेकानंद का ब्रांडिंग हो और ब्रांडिंग से रामकृष्ण मिशन का ब्रांडिंग हो। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो लोग सनातन से बड़े हुए हैं, सनातन से इतना अच्छा जी रहे हैं और सनातन रूपी थाली में खाकर छेद कर रहे हो, वो सनातन के नहीं हो सकते।
और ऐसा व्यक्ति जो इस रामकृष्ण मिशन का स्थापक है, एक बच्ची से लग्न करने वाला, ये हिंदू था, हिंदू नहीं हो सकता। ये आपको पता है कि कौन से धर्म में ऐसी परंपरा है? हमारे धर्म में ऐसी परंपरा ही नहीं है। और फिर भी हम इतना प्रेम दे रहे हैं, और ये लोग हमारे देश के साथ क्या कर रहे हैं? आपने सोचा है कभी? एक बार कोलकाता में प्लेग रोग फैला हुआ था। तब विवेकानंद ने बोला कि अगर रामकृष्ण मिशन की सभी, जब वो जीवित था, मुझे संपत्ति दान करनी पड़े प्लेग से जो रोगी है उसको, उनको अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए, तो मैं करूंगा। ये विवेकानंद बोल के गया। और आज 300 से ज्यादा सेंटर में अन्न क्षेत्र एक आपको मिलेगा, जहां पे मुफ्त में गरीबों को खाना खिला सके ये लोग। यहाँ पे एन्युअली ये लोग जितना दान पा रहे हैं, 1200-1300 करोड़ एन्युअली ये लोग डोनेट कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। डोनेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके। इसका मतलब ये हुआ कि प्रणामी में कितना आ रहा हुआ होगा। ये साधुओं के बापू जी का है, बाप का है। ये लोग, ये रुपए सभी युवाओं जो इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे आए हैं। ये लोग को लगता है कि इनके जिंदगी में बदलाव आ रहा है विवेकानंद के कारण। विवेकानंद ने जो भी कहा आप पढ़ी, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। मैं भी एक ऐसा छला हुआ व्यक्ति हूं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। मैंने तो अपने रिसर्च में बताया था, मेरे रिसर्च में राजयोग का रेफरेंस आप पाएंगे। मैं ऐसे, और मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, मैं किसी पोल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मुझे कोई पॉलिटिकल एम्बिशन। मेरा एक ही पर्पस है कि सत्य लोगों तक पहुंचे और लोगों समझे कि भारत का दुरुपयोग हो रहा है पूरे विश्व में। ये लोग जब ये समझ गए कि समय का प्रवाह इनके हाथ से छूट रहा है, तब सभी को एक साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने बताया था कि जो भारत यात्रा की कस्टम है, परंपरा है, वो कहाँ से शुरू हुई? आदि शंकर ने 800वीं सदी में शुरू की थी। जब वो पैदा हुए तो पूरे भारत की यात्रा ने एक बार की, और पूरे भारत में सनातन के जो विसरे हुए स्वरूप है, जो भूल गए थे लोग, उसको पुनरुद्धार किया और लोगों को बताया कि शैव, वैष्णव और शाक्य संप्रदाय एक है, और सिर्फ 4 मठ की स्थापना की। ये एक ही चीज मुझे बार बार क्यों बतानी पड़ रही है? शंकराचार्य से भी बड़े साधु और ऋषि हुए, लेकिन जो अभी का वातावरण है भारत में, उसमें कोई आचार्य जो सनातन का सही स्वरूप जानते थे तो आदिशंकर थे। सिर्फ 4 मठ की स्थापना आप देखेंगे, द्वारिका, पुरी, उत्तराखंड में, और कर्नाटक, श्रृंगेरी, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन, द्वारका। सिर्फ 4 मठ, 4 शंकराचार्य, और ऐसे परंपरा चली आती है। मैं इन लोगों का भी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो सत्य, मैंने एक रिसर्च किया है, और मैं बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट हूँ, फिजिसिस्ट हूँ। जो भी कहूंगा वो रिसर्च के मुताबिक ही कहूंगा। ये लोग शायद इसमें भी हो सकता है, जैसे कि आदिशंकर के एक शिष्य तोटकाचार्य थे, उन लोग, उस शिष्य ने आदिशंकर के लिए भी एक स्तोत्र लिखा था, जो आदिशंकर को ईश्वर की तुलना के बारे में था। लेकिन ये वो शिष्य की भावना थी। लेकिन आदिशंकर ने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैं शिव हूं, या मैं नारायण हूं, या मैं जगदम्बा। इसीलिए उस व्यक्ति का आज देश में इतना मान है। लेकिन आज ये लोग जान गए हैं कि पूरे देश में हवा बदल रही है, तो और आदिशंकर के नाम का भी उपयोग कर रहे हैं। जो विवेकानंद जिस जिस जगह पे जाएगा, उस जगह के मुताबिक अपना मंतव्य बदलेगा। अगर फॉरेन में है तो बताएगा कि देव जैसी कोई चीज नहीं है। बादल में आपको ऐसा लग रहा है कि बादल में कोई बैठा कोई देव आपकी मदद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो भारत में होगा तो बताएगा कि मूर्ति पूजा करने से भक्ति योग, आपके भक्ति बढ़ेगी, भक्ति योग की तरफ आप जाएंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आप, इसका मतलब यह है कि आपकी बुद्धि विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है, तो आपको ये ऐसा ज्ञान देगी कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। योग के माध्यम से आप ईश्वर बन सकते हैं।
इसीलिए देखे कि यह रामकृष्ण से चली आ रही परंपरा है। रामकृष्ण अपने आप को राम और कृष्ण बताता था, शिव बताता था, राधा हनुमान जी बताता था। जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा, और ऐसा पूरा गुरु शिष्य का जो कुल है ये यही होगा। ये लोग अपना मंतव्य एक नहीं रख सकते, और विज्ञान ये बताता कि सत्य सबके लिए एक होना चाहिए। अगर मेरे लिए सत्य एक है, जैसे कि सूरज पूर्व दिशा से राइज होता है, तो ये सबके लिए सही है। अगर मैं बताऊंगा दूसरों के लिए अलग होगा तो मतलब कि मैं गलत। लेकिन यह लोग का दम, हर जगह पे अपना ओपिनियन ये लोग बदलते हैं, और हर जगह से अपना अपमान, ये लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। पुराण हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, वेद हो, इनके मुताबिक ये लोग चल नहीं रहे। ये हिंदू धर्म में नहीं हो सकते। मेरे मुताबिक ये हिंदू किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। हिंदू होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आस्तिक दर्शन में आपका विश्वास होना चाहिए, और पंचायतन पूजा को आप स्वीकार करेंगे। ये लोग कैसे करेंगे? ये लोग तो बताते हम ही शिव है। हर साधु, हर दूसरा साधु किसी भी देव का अवतार ये लोग बताते हैं। आप इनमें डेप्थ में जाइए, आपको पता चलेगा। ये संस्कृत में कहावत है, यावत न खंडयत तावत न त्यजेत। ये लोगों का जो घमंड है ना कि भारत हमारे बाप का, ये लोग ये लोगों को हमको सिखाना पड़ेगा। ये जो मैंने अभी सुविचार बोला, उसका मतलब है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लोगों को इनकी औकात बतानी पड़ेगी। भारत यात्रा जब आदिशंकर ने शुरू की, तब स्वामी दयानंद सरस्वती आए, तो देखे कि आदिशंकर की माता जी ने भी एक स्वप्न देखा था कि उनके घर एक दिव्य पुत्र का आविर्भाव होगा। उनकी माता जी ने भी शिव से प्रार्थना की थी। रामकृष्ण, अब देखे ये लोग कैसे कॉपी कर रहे हैं। रामकृष्ण की माँ ने भी स्वप्न देखा कि नारायण और शिव मुझे स्वप्न में आ रहे हैं, और एक बार स्वप्न देखा कि नारायण अवतरित हो गए, दूसरी बार स्वप्न देखा कि शिव अवतरित हो गए। विवेकानंद की माँ ने भी स्वप्न देखा कि मेरे घर शिव, वीरेश्वर शिव की प्रार्थना की तो मेरे घर शिव आएंगे। दूसरा, साउथ में बालकृष्ण मेनन हो गए। बालकृष्ण मेनन का जो संप्रदाय वो चिन्मया मिशन है। ये लोग स्वामी चिन्मयानंद को उनकी बुक में दूसरा विवेकानंद बताते। ये अनअधिकृत, अनऑफिशियल रामकृष्ण मिशन की शाखा ही है, क्योंकि दूसरा विवेकानंद माने क्योंकि विवेकानंद की भविष्यवाणी थी, बाय टाइम मेनी विवेकानंद विल बी बोर्न। अब 300 सेंटर में लोगों को पता चल गया इनकी कार्यशैली, तो आगे कार्य कैसे बढ़ाए, तो चिन्मया मिशन है। अब शंकराचार्य से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अद्वैत का भी प्रचार कर रहे हैं। लोगों को ऐसा बताएगी कि हम तो शंकराचार्य से जुड़े। किस तरीके से भारत का उपयोग हो रहा है, अगर ये सभी सत्य लोगों तक पहुंच गए, तो मेरा ये मानना है कि ये लोग को छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ये याद रखिएगा। और मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं तो ये सभी चीजें सोशल मीडिया में आपको बता रहा हूँ, मेरे अपनी चैनल में भी बता रहा हूँ। और ये लोग इस हद तक गुजर चुके हैं कि मेरी यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे, एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, रामकृष्ण मिशन का अपना जेन जी है, जो इंजीनियरिंग, आखिर जो निखिलेश्वरानंद इंजीनियर है यहाँ का बुड्ढा, उसने का एक लॉबी ही तैयार की है, और ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया है जो लोग का एक ग्रुप है। और जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ये अलग अलग भाग है, अलग अलग कंट्री में तैयार होते हैं और फिर उसको असेंबल किया जाता है। ये लोग अलग अलग देश में है। इन लोगों को कोई पकड़ नहीं पाएगा किस तरीके से इन लोगों के विरुद्ध जा रहे व्यक्तियों को टॉर्चर किया जा रहा है। टेलीपैथिकली और चित्त में योगिक शक्ति से ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। और कैसे कैसे टॉर्चर होगा ये लोगों की, जेन जी जो है मैं बताऊंगा। और ये लोग, आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 370 का वायदा किया था, 240 तक सरकार सिमट गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे भी है, आपको समझना पड़ेगा। आगे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा रामकृष्ण मिशन की जेन जी ऊपर, मेरे साथ जुड़े रहिए।